पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़े थे यूजेस ऑफ शुड, तो अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ वुड। देखो भाई, जब शुड के प्रयोग हमने पढ़े तो मैंने सबसे लास्ट में एक पॉइंट डिस्कस किया, वो ये था कि इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ शैल, शैल के इनडायरेक्ट फॉर्म में हम शुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर यूज होता है। तो हम ये कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ विल एंड शैल वी यूज वुड। तो पहला, इन द इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी कि इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर, या हम ये कहें पास्ट ऑफ विल और शैल, विल और शैल के पास्ट में हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ये है, ही सैड दैट ही would go to school the next day. He would go to school the next day. यहां पर देखो कैसी फॉर्म है, इनडायरेक्ट फॉर्म है, यानी कि सैड दैट के बाद या टोल्ड मी, टोल्ड हिम, यानी कि टैल के बाद ऑब्जेक्ट फिर कोई कंजक्शन है, तो यानी कि इनडायरेक्ट फॉर्म यदि हुई तो उसमें हम विल और शैल दोनों के ही पास्ट में ज़्यादातर वुड का प्रयोग करते हैं। भाई ये तो हुआ पास्ट फॉर्म में। अब अगला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना को व्यक्त करने के लिए। अब यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना, तो उसमें बहुत से सेंटेंसेस में आपको प्लीज़ भी मिलेगा। तो हम ये कहें, जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट है तो वुड यू ओपन द डोर प्लीज। Would you open the door please? क्या तुम दरवाजा खोलोगे, यानी कि कृपया क्या दरवाजा खोलोगे। यहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है। तो विनम्र प्रार्थना के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद तीसरा जो प्रयोग लें वो है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट मीन्स एक ऐसे व्यक्ति की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए जो व्यक्ति यानी कि पास्ट में था, पहले किसी व्यक्ति की आदत की व्यक्ति, या एक व्यक्ति है जिसकी अतीत में कोई आदत थी, तो वो पास्ट हैबिट है, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का सब्स्टिट्यूट होता है। यानी कि सेकंड फॉर्म का सब्स्टिट्यूट यदि करें तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे ये है कि भाई ही वुड सिट फॉर आवर्स, he would sit for hours whole day, he would sit for hours whole day the watching the ships, he would sit for hours watching the ships
कि वो कई घंटों तक बैठा रहता था वाचिंग द शिप्स, यानी कि जहाज़ों को देखते हुए बैठा रहता था। तो यहाँ पर वुड और फर्स्ट फॉर्म हम ये कह दें कि पास्ट हैबिट के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भी करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? वुड का प्रयोग। नेक्स्ट है प्रेफरेंसेस। टू एक्सप्रेस प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस को व्यक्त करने के लिए, और प्रेफरेंस में विशेष रूप से रादर और सूनर दो एडवर्ब्स हैं, रादर और सूनर। ये यदि वर्ड दोनों आ जाएं तो हमें वुड मॉडल का प्रयोग करना है। यानी कि प्रेफर कौन सी चीज़ को वरीयता देता है। जैसे आई वुड रादर गो देन स्टे हियर। यहां पर देखो भाई, रादर के साथ हमेशा वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो अगला प्रयोग यदि हम देखें तो उसमें हम ले सकते हैं कि भाई इन कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंस जो इफ वाले सेंटेंस होते हैं, टू एक्सप्रेस इमेजिनरी कंडीशंस, यानी कि इफ वाले सेंटेंस है उसके लिए हम वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो इमेजिनरी कंडीशन इफ वाले, और इफ वाले में भी भाई यदि उसमें जैसे दो सेंटेंस में लिख रहा हूं, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। एक तो ये कि इफ आई वर वाले सेंटेंस है, वैसे भी आपको ध्यान रखना है उसमें वुड मॉडल का प्रयोग होता है। या हमने जो इफ क्लाज वाले टेंसेस के अंदर, टेंसेस का जो टॉपिक हमने जो किया था, जो आप पीछे जाके हमारी टेंसेस में इफ के प्रयोग दे सकते हैं, तो उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट के यूजेस में उसमें किया था कि यदि एक भाग में पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरे में हम ज़्यादातर वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। और हैड और थर्ड फॉर्म है तो भी वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अगला प्रयोग नंबर 6, टू एक्सप्रेस विश। विश यानी कि काश। यहाँ पर विश यानी कि हम किसी ये भी एक तरह से इमेजिनरी कंडीशंस ही है। तो विश के लिए जैसे यहाँ पर है वुड दैट आई वर ए बर्ड, वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। यहां पर देखिए भाई पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, विस्मय आदि बोधक है। तो विस्मय आदि बोधक यदि आ जाए और यहां पर यदि आपको खाली स्थान के बाद दैट मिल रहा है तो हमेशा वुड मॉडल का प्रयोग होता है। यानी कि विश या डिजायर, विश या डिजायर इच्छा को व्यक्त करने के लिए हम वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमने वुड का प्रयोग कर लिया है। अगले वीडियो के अंदर हम कैन और कुड का प्रयोग करेंगे, तो वो वीडियो ना देखना भूलें। और यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।